नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 10.4 को डिस्कस करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 9 आवर्स व्हाइल पाइप बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 10 आवर्स। क्या बोला है कि जो पाइप ए है वो इस टैंक को 9 आवर्स में फिल करता है, जबकि पाइप बी है वो इस टैंक को 10 आवर्स में खाली करता है। इफ बोथ आर ओपन इन द एम्प्टी टैंक, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट अप कंप्लीटली। अब बोला कि यदि इन दोनों पाइप को हम ओपन कर दें तो ये जो आपका टैंक है वो कितने समय बाद आपका भर जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पाइप ए can fill the tank in 9 hours, ठीक है, and pipe B can empty the tank in 10 hours। ठीक है, अब हम 1 घंटे का वर्क निकालते हैं। सो वर्क डन बाय पाइप ए इन 1 आवर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/9। वर्क डन बाय पाइप बी इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/10। अब हम बोथ के लिए निकालते हैं। सो वर्क डन बाय बोथ पाइप्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/10। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जो मेन ट्रिक है वो यही है। देखो ये जो पाइप है आपका बी, वो इस टैंक को खाली कर रहा है, तो आपको यहां माइनस लेना है। जो पाइप इसको खाली करती है उसी को आपको माइनस लेना है, ठीक है। अब इसको आप आराम से सोल्व कर लो। 9 और 10 का एलसीएम 90, तो हो जाएगा 10 माइनस 9, तो हमारे पास आ जाएगा 1/90। हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल अप द टैंक इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 90 आवर्स। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि अगर इन दोनों पाइप ए और बी को अगर हम ओपन कर दे तो ये जो आपको टैंक दिख रहा है वो 90 आवर्स में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट के जैसा ही है। इसमें क्या बोला है कि ये जो टैप है वो इस टैंक को 5 आवर्स में फिल करता है, और ये जो पाइप लगी हुई है वो इस टैंक को 8 आवर्स में खाली करता है। तो हमें बोला है कि यदि टैप और पाइप दोनों को ओपन कर दें तो ये टैंक है वो कितने समय में भर जाएगा। ठीक है ना। सो टैप कैन fill the tank in 5 hours, okay, and pipe can empty the tank in 8 hours। ठीक है, अब हम 1 घंटे का वर्क निकालते हैं। So work done by tap in 1 hour is equal to 1/5. Work done by pipe in 1 hour is equal to 1/8। अब हम बोथ का निकालते हैं। So work done
बाय बोथ टैप एंड पाइप, ठीक है, इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/5, ये खाली कर रही है तो -1/8। नाउ टेकिंग एलसीएम 40, तो ये 8 - 5 हमारे पास आ जाएगा 3/40, ठीक है। हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल अप the tank when both tap and pipe are open together is equal to, इसका रेसिप्रोकल कर दो 40/3 आवर्स। अब मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना चाहो तो क्या होगा, देखो 3 का डिवाइड कर दो, 13 आवर्स तो कंप्लीट आ जाएगा, 1 रिमाइंडर रह गया 1/3। अब इसको मिनट पे कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 टाइम कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया और इसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। 2 taps X and Y can fill a tank in 9 hours and 6 hours respectively। देखो 2 टैप्स है X और Y जो इस टैंक को 9 आवर्स और 6 आवर्स में फिल कर सकते हैं। इफ बोथ ऑफ देम आर ओपन टुगेदर, यदि हम इन दोनों को एक साथ ओपन कर दें तो क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। यदि अगर हम दोनों को हम एक साथ ओपन कर दें तो ये इस टैंक को कितने समय में भर देंगे, ठीक है। सो टैप X कैन fill the tank in 9 hours and tap Y can fill the tank in 6 hours, ठीक है। अब हम 1 घंटे का वर्क निकालते हैं। वर्क डन ऑफ टैप X in 1 hour is equal to 1/9। वर्क डन ऑफ टैप Y in 1 hour is equal to 1/6। अब बोथ का निकालते हैं। सो वर्क डन ऑफ बोथ टैप्स इन 1 आवर। अब देखो दोनों ही आपके जो टैप है वो इस टैंक को फिल करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 1/9 प्लस 1/6, ठीक है ना, इसमें प्लस आएगा। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, 18 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3, तो हमारे पास आ जाएगा 5/80, ठीक है। अब हम इनका टाइम निकालते हैं, तो देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल अप द टैंक इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो 18/5, ठीक है। डिवाइड कर दो 5 का, तो आपके पास क्या आएगा 5 × 3 = 15, 3 बच गया अपॉन 5। अब मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कट जाएगा आपका 12 टाइम, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 3 आवर्स और 12 × 3 = 36 मिनट्स, ओके। यानी कि दोनों टैप्स हैं X और Y, अगर हम इन दोनों को एक साथ ओपन कर दे तो इस टैंक को 3 घंटे और 36 मिनट में फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं।
टैप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 5 आवर्स। सिस्टर्न का मतलब टैंक। जो टैप ए है वो इस सिस्टर्न को 5 घंटे में फिल कर सकता है, और टैप बी है वो इस सिस्टर्न को 4 घंटे में फिल कर सकता है। बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ ओपन किया है। आफ्टर 2 आवर्स टैप बी इज क्लोज्ड, 2 घंटे के बाद जो टैप बी है वो क्लोज हो जाता है। हाउ लॉन्ग विल टैप ए टेक टू फिल रिमेनिंग सिस्टम, तो हमें बताना है कि जब बी बंद हो गया तो जो टैप ए है वो इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा। ठीक है, सो टैप ए कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स। ठीक है, एंड टैप बी कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स। अब हम 1 घंटे का वर्क निकालते हैं। वर्क डन बाय टैप ए इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/5। वर्क डन बाय टैप बी इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/4। अब बोथ के लिए वर्क डन बाय बोथ टैप्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/4। एलसीएम 20, तो आ जाएगा 4 + 5 9/20। ये जो वर्क है वो 1 घंटे का है दोनों का। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई 2 घंटे के बाद जो आपका टैप बी है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो 2 घंटे तक तो इन्होंने साथ में ही इस टैंक को फिल किया था, तो 2 घंटे का वर्क निकाल लेते हैं दोनों का। तो वर्क डन बाय बोथ टैप्स इन 2 आवर्स इज इक्वल टू, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 1 घंटे का वर्क है, तो 2 × 9/20 कट गया, हमारे पास आ गया 9/10। अब देखो रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क के लिए हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे इसको। सो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 - 9/10, तो हमारे पास आ जाएगा 1/10। ये जो वर्क बच गया वो टैप ए फिल कर देगा। ठीक है, तो टाइम टेकन ऑफ टैप ए इज इक्वल टू ए लिखेंगे हम। ठीक है ना, टैप ए इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड कर देंगे 1/10 डिवाइडेड बाई 1 घंटे का वर्क टैप ए का 1/5। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 1/10 मल्टीप्लाई 5/1 कट गया, हमारे पास आ गया 1/2 आवर्स या फिर 30 मिनट्स। ठीक है, यानी कि बाकी जो टैंक आपका बच गया उसको टैप ए है वो 30 मिनट्स में फिल कर देगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 5 में बोला है ए वाटर टैंक हैज 3 इनलेट्स। ये वाटर टैंक है, इसमें 3 इनलेट्स लगे हुए हैं ए बी सी। इनलेट ए अलोन कैन फिल द टैंक इन 30 मिनट्स। जो इनलेट ए है वो इस टैंक को 30 मिनट्स में फिल कर सकता है, और इनलेट बी है वो इसको 40 मिनट में, और सी है वो इसको 60 मिनट्स में फिल कर सकता है। इफ ऑल द 3 इनलेट्स आर ओपन टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। हमें बोला कि अगर इन तीनों को एक साथ ओपन कर दे तो इस सिस्टम को कितने टाइम में फिल करेंगे। ठीक है, तो मैं 1 घंटे का वर्क निकाल लेता हूं। वर्क डन बाय इनलेट ए इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/30। वर्क डन बाय इनलेट बी इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/40।
वर्क डन बाई इनलेट सी इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/60। अब तीनों का एक साथ निकाल लेते हैं। वर्क डन बाई all three inlets in 1 hour इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/60। नाउ टेकिंग एलसीएम 120, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 9/120। 3 से काट दो 3/40। टाइम फाइंड आउट करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सो टाइम टेकन ऑफ ऑल 3 इनलेट्स इज इक्वल टू 40/3। 40 में 3 का डिवाइड कर दो 13 आ जाएगा और 1/3 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 13 तो आवर्स आ जाएगा। और देखो अपने पास 1/3 था, इसको आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिनट्स आ जाएगा। यानी कि तीनों इनलेट्स अगर एक साथ ओपन करेंगे तो इस टैंक को ये 13 घंटे और 20 मिनट में फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। Taps X, Y and Z can fill a cistern in 6 hours, 8 hours and 12 hours respectively. 3 टैप्स हैं X, Y, Z जो किसी टैंक को 6, 8 और 12 घंटे में फिल कर सकते हैं। टैप O can empty the cistern in 4 hours. टैप O है वो उस टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। The 4 taps X, Y and Z and O are allowed to run for 3 hours. चारों टैप्स को हमने 3 घंटे तक चालू रखा। After which टैप O is closed, और 3 घंटे के बाद टैप O को हमने बंद कर दिया। How long will it take for 3 taps to fill the remaining cistern? तो हमें बताना है कि जो बाकी के 3 टैप्स हैं उस रिमेनिंग सिस्टम को कितने टाइम में फिल करेंगे। ठीक है, तो मैं चारों का 1-1 घंटे का वर्क निकाल लेता हूं। वर्क डन बाय टैप एक्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/6। वर्क डन बाय टैप वाई इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/8। सिमिलरली जेड का 1/12 और आपका O का कितना आ गया 1/4। अब चारों का एक साथ निकाल लेता हूं। वर्क डन बाय ऑल 4 टैप्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12, और ये आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि ये खाली कर रहे इसलिए माइनस होगा। अब इन चारों का एलसीएम ले लो। ठीक है, कितना आएगा 24। ये आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 6। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3/24, कट गया, आपके पास आ गया 1/8। ये चारों टैप्स का 1 घंटे का वर्क है और चारों टैप्स को हमने कितने घंटे तक चालू रखा 3 घंटे तक। तो वर्क डन बाय ऑल 4 taps in 3 hours इज इक्वल टू 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 3/8 हो जाएगा। अब हम रिमेनिंग वर्क फाइंड आउट करते हैं। सो रिमेनिंग वर्क क्या करेंगे, रिमेनिंग के लिए 1 में से माइनस कर देंगे किसको 3/8 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5/8। इसको माइनस करने पर 5/8 आ गया। अब इस वर्क को ये तीनों कितने टाइम में करेंगे, तो इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, तीनों का ऐड करके। सो वर्क डन बाय
x प्लस वाई प्लस जेड इन 1 आवर, ठीक है, इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड कर दो, 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12, कितना एलसीएम आ जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2, 9/24, 3 से काट दो, आपके पास आ जाएगा 3/8। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम टेकन ऑफ x, y एंड z इज इक्वल टू 5/8 डिवाइडेड बाई 3/8। सो 5/8 इंटू 8/3, 8 से 8 कट गया, 5/3, 5 में 3 का डिवाइड कर दो, 1 टाइम जाएगा, ठीक है, बच गया 2, 2/3, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा 1 घंटा 1 आवर 40 मिनट्स, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।